तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों आज रहने वाले हैं उत्तराखंड के टॉप लेवल के MCQ जो कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि उत्तराखंड की इस सीरीज़ पर बनने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम निर्वाचित विधानसभा था उसमें जो निर्दलीय विधायकों की संख्या थी वो थी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा की। तो राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2002 को। ठीक है। प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो थे नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने कि रामनगर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। ठीक है। और प्रथम निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल आर्य। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला। तो दोस्तों ये चला था 46 दिन तक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राज्य के जो 8वें मुख्यमंत्री थे हरीश रावत के टाइम पीरियड में 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों जो सेवा अधिकार आयोग है उसका गठन किया गया था 13 मार्च 2013 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है कुनिंदों की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो जो कुनिंद थे उनकी 3 प्रकार की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। ठीक है। तो इस पहले का 3। अगला है चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है। तो ये संबंध है कुनिंदों से। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है। उसके बाद है अमोघ भूति प्रकार की रजत मुद्रा की लिपि है। तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो इसका हो जाएगा 2nd। अगला है अमोघ भूति प्रकार की ताम्र मुद्रा की लिपि है। तो ये लिपि है खरोष्टी लिपि में। ठीक है। अगला है अल्मोड़ा से प्राप्त प्रथम 4 मुद्राएं संरक्षित हैं। तो ये संरक्षित रखी गई हैं ब्रिटिश संग्रहालय में। अगला है अल्मोड़ा प्रकार के 54 मुद्राएं जिस स्थान से प्राप्त की गई वो स्थान है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो होती हैं कत्यूर घाटी से। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4। अगला है अल्मोड़ा से कितने कुनिंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। तो अल्मोड़ा सिक्कों से जो 8 कुनिंद राजा थे उनके नामों का उल्लेख मिलता है। इसी में मिलता है कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है। तो अगला है कुनिंदों के अधिष्ठाता देवता छत्रेश्वर का तादात्म्य वर्तमान के किस भगवान से। तो ये है शिव भगवान से। ठीक है। तो पहले का जो था कुनिंदों की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो इसका था 3 प्रकार की मुद्राएं। तो इसका बन जाएगा कोड 5। अगला था कि छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है। तो ये संबंध था कुनिंद वंशों से। तो इसका हो जाएगा 7, 5 और 7। उसके बाद अगला था कि अमोघ भूति प्रकार की रजत मुद्रा की लिपि है। तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो 5, 7 और 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 5, 7, 2, 8, 3, 4, 1, 6। अगला पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था है वो लागू की थी विलियम ट्रेल द्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो विलियम ट्रेल थे वो ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है। जिसने कि 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। उसके बाद विलियम ट्रेल ने 1815 में डाक सेवा लागू की अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। और ट्रेल के समय ही 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई। ठीक है। तो 5th का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टम्टा द्वारा निम्न में से कब की गई। तो दोस्तों जो समता पत्र है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1934 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करें समता पत्र की। 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन हरिप्रसाद टम्टा ने किया। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि 1934 में, और ये जो पत्रिका थी वो थी साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है।
कई बार क्वेश्चन में जो पत्रिका हैं उनके प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि वो मासिक पत्रिका थी या साप्ताहिक पत्रिका थी या त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला जो इसके बारे में बताया गया है वो है उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक लक्ष्मी देवी टम्टा ने भी समता का संपादन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की पहली दलित महिला जो कि स्नातक थी वो कौन थी? लक्ष्मी देवी टम्टा। ठीक है, और उन्होंने भी क्या किया था? समता का संपादन किया था। अगला है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य का चुनाव कीजिए। पहला है इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समांतर फैली है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर की मध्य तथा चौड़ाई 75 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। अगला है इसका विस्तार उत्तराखंड के 9 जिलों में है, तो ये भी सही है। और अगला है इस पर्वत श्रेणी में जीवाश्म भारी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है कलियासोत भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जो कलियासोत भूस्खलन है वो संबंधित है रुद्रप्रयाग क्षेत्र से, और ये माना जाता है 1920 के करीब ये भूस्खलन हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर एवं रुद्रप्रयाग के मध्य में। अगला पूछा जा रहा है चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित किस नदी संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है काली व लोहावती नदी के संगम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कोणधारी वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो भाई हमें बताना है कोणधारी वन के बारे में। तो भाई पहला दिया गया है इस प्रकार के वन 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जो कोणधारी वन होते हैं वो राज्य में मिलते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, और इन वनों की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। ठीक है, अगला है ये वन उष्णकटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध के बीच के वन है, तो ये बिल्कुल सही है। इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उगते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है कहीं कहीं बीच में घास भी उगती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमें बताना है सही ऑप्शन, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला पूछा जा रहा है झपटो चीनो आंदोलन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है टिहरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने के संदर्भ में। अगला है राज्य सरकार द्वारा ऊंचाई वाले वृक्षों को काटने के विरोध में। अगला है इनमें से कोई नहीं। तो जो झपटो चीनो आंदोलन है वो संबंधित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। ठीक है, तो जो झपटो चीनो आंदोलन था उसका उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना एवं वनों पर परंपरागत हक दिलाना। और यह आंदोलन चमोली जिले के रैणी गांव, लता गांव आदि गांव के लोगों ने वनों पर हक हेतु 21 जून 1998 को शुरू किया था। ठीक है, तो जो झपटो चीनो आंदोलन है वो संबंधित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है बांज एक शीतोष्ण कटिबंध का वृक्ष है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है इसका वनस्पतिक नाम क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है विश्व में इनकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं जबकि उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजाति ही मिलती हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि विश्व में तो इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो उत्तराखंड में इसकी प्रजाति की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अगला है इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें पूछा गया है असत्य कथन, तो जो असत्य कथन है वो ऑप्शन सी। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना उत्तराखंड राज्य के किस जिले में और कब की गई थी? तो दोस्तों जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1980 में उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो संचालन किया जाता है वो किया जाता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है।
अगला पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य में खनिज उत्पादन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हैं। अगला है, चांदी उत्पादन में उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर है। अगला है, डोलामाइट का उत्पादन उत्तराखंड में नहीं होती। अगला है, इनमें से सभी सही है। यह है, मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार है, तो ये ऑप्शन सही है। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी जो है वो उत्तराखंड राज्य में एकमात्र जिला अल्मोड़ा में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद बात करें डोलामाइट की, तो डोलामाइट जो है वो देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी आदि जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था। तो दोस्तों, जो जनगणना पर आधारित प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हर बार, चाहे वो यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, हर बार जनगणना से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपना जनगणना वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके रखें। तो वही पूछा जा रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात था वो कितना था। तो जो शिशु लिंगानुपात था वो था 890। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगर शिशु लिंगानुपात की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात था वो था 890। और अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला था अल्मोड़ा, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला था पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का जो देश में स्थान था वो था 13वां स्थान। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज़ पर बनने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों, इस सीरीज़ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो भाई ये स्थित है पिथौरागढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला है, लोहारी नागपाल परियोजना, तो ये उत्तरकाशी में है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो परियोजना है ये है चमोली में। ठीक है, अगला है, मनेरी भाली परियोजना, ये उत्तरकाशी में है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है, सप्तेश्वर परियोजना, ये पिथौरागढ़ में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा संरक्षण एजेंसी उरेडा का गठन निम्न में से कब हुआ था। तो ये हुआ है भाई 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है देहरादून में। तो उरेडा की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2001 में, और जिसका कि मुख्यालय है देहरादून। और उरेडा जो है वो 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य करती है। ठीक है, अगला है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई। तो भाई जो सुमन स्मृति ग्रंथ थी वो लिखी गई थी भक्त दर्शन जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख त्योहार हरेला के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला पूछा जा रहा है, यह श्रावण मास के प्रथम दिन में मनाया जाता है। तो ये भी भाई सही है कि हरेला जो है वो श्रावण मास जब लगता है तो उसके पहले प्रथम जो दिन होता है उस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार भी जो 16 जुलाई है उस दिन हरेला त्यौहार मनाया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, और अगला ऑप्शन है, हरेले से 10 दिन पहले किसी मिट्टी के बर्तन में 5, 7 व 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इस दिन दोस्तों क्या करते हैं कि जो अनाज 10 दिन अपने घरों के दरवाजे पे उसे लगाया जाता है। ठीक है, अगला है कि यह राज्य का एकमात्र त्योहार है जिसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ हरकाली के नाम से भी इस त्योहार को बोला जाता है। ठीक है, और माना ये जाता है कि इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। और अगला ऑप्शन है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इसे पौधारोपण त्योहार के रूप में मनाने पर बल दिया जा रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, राज्य में ओड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अभी जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम में अब गढ़वाली और कुमाऊं शब्द भी पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा तूफान या आंधी के लिए। अगला है, गांव एवं जंगल के बीच की भूमि।
अगला है दो खेतों का विभाजन बिंदु, और इसके बाद है अदला बदली के लिए। तो दोस्तों तूफान या आंधी के लिए जो बोला जाता है वो बोला जाता है औडल, मतलब गढ़वाल क्षेत्र में औडल बोला जाता है। ठीक है। अगला है गांव एवं जंगल के बीच की भूमि। तो जो गांव एवं जंगल के बीच की भूमि होती है उसे बोलते हैं बिचौलिया। ठीक है। और अगला है दो खेतों का विभाजन बिंदु। तो इसका जो सही आंसर है वो है दो खेतों का विभाजन बिंदु, जिसको कि ओड़ा बोला जाता है। अगला है अदला बदली के लिए। तो अदला बदली जो है उसे बोलते हैं सटवारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है अखाड़ा पखाड़ा से। जो लोकोक्ति है उसे बोला जाता है अखाड़ा पखाड़ा। ठीक है। तो हमारे पास जो लोकोक्ति है वो है कख नीति कख माणा राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। ये लोकोक्ति तब बोली जाती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम दे दो जो उसके लिए करना असंभव हो। ठीक है। तो उसके लिए ही बोला जाता है कि कख नीति कख माणा और राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव ही ना हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है हमारा बाड़ी है। तो बाड़ी जो राज्य में है वो किसके लिए कहा जाता है। तो पहला है हाथ में पहने जाने वाला आभूषण, अगला है लकड़ी से की गई दीवारी, अगला है लकड़ियों का ढांक, और अगला है पर्वतीय व्यंजन। तो ऑप्शन में है लकड़ी से की गई दीवारी। तो दोस्तों उसको बाड़ कहा जाता है। तो दोस्तों जो लकड़ी से की गई दीवारी है उसे कहते हैं बाड़। तो दोस्तों जो बाड़, बाड़ी और बाड़ा, ये जो तीन शब्द हैं वो अलग अलग हैं। जो बाड़ शब्द है वो प्रयोग किया जाता है लकड़ी से की गई दीवारी को, और जो बाड़ा शब्द है वो प्रयोग किया जाता है ताऊजी के लिए। बाड़ा या बोड़ा, तो दो शब्द हैं वो प्रयोग किया जाता है ताऊजी के लिए। और अगर बाड़ी की बात करें जो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो है एक पर्वतीय व्यंजन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बनता है मंडुआ या उसको कोदा भी बोलते हैं। तो उसका जो हलवा बनाया जाता है उसको कहते हैं बाड़ी। ठीक है। और ये स्पेशली जैसे त्यौहार की बात करें, जो दिवाली का त्यौहार है उसके जो एक दिन पहले होता है छोटी दिवाली, जिस दिन गाय की पूजा होती है उस दिन उनको बाड़ी खिलाई जाती है। और अगर वैसे बात करें तो जो कंडाली का साग होता है उसके साथ बाड़ी का यूज़ किया जाता है खाने के। और इसमें सी ऑप्शन जो है वो है लकड़ियों की डांग। तो इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है कटगल। ठीक है। तो जो लकड़ियों का जो ढेर होता है, जो जैसे घर गांव में जो लकड़ियां लेके इकट्ठा करी रहती हैं, जो जंगलों से लाके लकड़ियां इकट्ठी करी रहती हैं, कटगली बोला जाता है उसको। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।